आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार है। मैं गरीब हूं चलेगा, लेकिन मैं अमीर बनने की चाहत नहीं रखता, ये नहीं चलेगा। मैं गरीब आदमी हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, बीमार हूं अंदर से, मैं इलाज की जरूरत है मुझे। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक एक अंकल से मिलता है और उसको कहता है, सर मेरे पास एक बहुत महंगा गैजेट है, आप अगर उसे ले लेंगे तो मेरी गरीबी मिट जाएगी। वो $2000 का गैजेट है, क्या आप खरीद के मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे, हाँ ये दे जा तू साला, ये ले जा, लेकिन तो 2000 की पर्ची मेरे पास, ये दे जा तू, ये उसे बेचना ही $5 का टिकट था। 2 कहानियां सुनाई रे भाई। पुष्पाओ क्या समझे भाई, क्या समझे? जिंदगी में जब भी सामने वाले की साइकोलॉजी पे अटैक अगर कर दिया, तूफान मचेगा, तूफान। ये साली गरीबी मिटती क्यों नहीं है, अमीरी आती क्यों नहीं है, कामयाबी होती क्यों नहीं है? 200 साल 400 साल बाप दादे सब तकलीफ पाली, सारी दुनिया ताकत लगा ली, फिर कामयाबी मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कामयाबी ऐसे मिलती तो गली गली में लोग घूमते। क्यों नहीं मिलती कामयाबी? क्यों नहीं घूमते गली गली में लोग करोड़पति? क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई चीज जो बाहर की तरफ दिखती है और रिफ्लेक्शन आता है, वो पूरे जीवन अपनी सोच का ही रिफ्लेक्शन बाहर आता है। जो बाहर की दुनिया में है वो सब प्रिंट है, प्रिंट, लेकिन जो भीतर है वो कमांड है। आपने प्रिंटर से कोई पेपर निकाला और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आया और आपने देखा ये गलती हो गई भाई, सही नहीं छपा, तो आपने उसको वापस करेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट निकलवाया, तो अब की बार क्या सही आएगा? अरे चोट वहां करो जहां से कमांड दी गई है। आपकी जिंदगी चोट वहां करनी होगी जहां से गंगोत्री निकलती है। ये गरीबी मिटती कहां से है? वो कौन सी हिस्सा है, वो कौन सी? एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ, वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं, ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ। वो मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानी कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, मिडिल क्लास बहुत कुछ नहीं करती। मिडिल क्लास 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब, ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब। मेहनत के मतलब अलग है, इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहा है, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसीलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता, सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। बिल्कुल सच है, वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है 8 घंटे नहीं 10 घंटे, मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस है इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। सोच में नेगेटिविटी है, पूरा विश्व आपको नेगेटिव एनर्जी से लैस कर देगा। कि कैसी भी घटना आपके साथ घट जाए उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये तब आएगा जब आप ऐसा सोचोगे।
नहीं सर, हमारे तो अभी घाटा लगा है, 20 लाख रुपए का, जिंदगी बर्बाद हो गई, इसमें क्या पॉजिटिव ले? आप नहीं लो तो आप जानो, हमने तो जब जब लाखों का घाटा लगा तब भी लिया। एक कहानी जो हमने बचपन में अधूरी सुन रखी है, उसको आज पूरी करते हैं। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया, मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता है अच्छे, मीटर खींच दिया, जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा रो मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया, अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता, तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता, नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता, साले तू बहुत सही रे। डेविड बोर्डन, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, उसने आपको खुला ऑफर दे रखा है, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, ये करने हैं, और इसमें जीत गए तो। उन्होंने ये कहा 2 व्यक्ति हैं, हेड टेल करेंगे, हेड टेल, शर्त सिर्फ एक है, हेड वाला हेड ही हेड मांगेगा, टेल वाला टेल ही टेल मांगेगा। 10 नहीं उछालते, क्योंकि उन्होंने कहा था, वैसा ही निकला। उन्होंने कहा था 8 बार से ज्यादा कोई नहीं हार सकता, अधिकतम 8 बार हारेगा। और अगर आप में सिर्फ एक चीज से बनता है, ये याद रखिएगा, आप भीड़ में जो काम कर रहे हैं, आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं, इससे सेल्फ इमेज नहीं बनता। आप एकांत में जो करते हैं, इससे सेल्फ इमेज बनता है। जब जमाना आपको देख रहा है, तब अच्छा बनना बड़ा आसान है। जब जमाने भर की नजर आप पे हो, तब अच्छा बनना बड़ा आसान है। जब जमाने भर की नजर आप पे हो, तो अच्छी निगाह रखना बड़ा आसान है। जब पूरा जमाना आपको देख रहा हो, आप कैमरे की कैद में हो, तो आप बढ़िया बातें कर लेंगे, आप बढ़िया सोच लेंगे, थोड़ा बढ़िया बिहेव भी कर लेंगे। लेकिन अकेले में आप क्या है, एकांत में आप क्या है, वो असली आप। वो कहते हैं ना कि एक गांव में 100 मकान थे, तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था, तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था, और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं, सीधा सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप। मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे। अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया, गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन। अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा, उत्तरी रोशनी, अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दर्द निवारण का 2 तरीका है। पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म। या आसान काम है, कौन सा, 99 का दिल्ली जाना या 1 का बुझाना, यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। ग्रोथ जिंदगी में आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज कराने का अकेला एकमात्र फार्मूला। कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इंसान को सबसे बड़ा विटामिन चाहिए, ग्रोथ। हाँ, अगर ग्रोथ नहीं हुई तो कैपेसिटी इंक्रीज ही नहीं होती। ग्रोथ होती है तब कैपेसिटी इंक्रीज होती है। पहली सेंचुरी लगती है तब दूसरी तीसरी जल्दी लगती है। जब 10 होती है तब 20वीं की तरफ जल्दी जाता है। जब 30 होती है तब 50 की तरफ जल्दी जाता है। और जब 80 होती है तब 100 की तरफ जल्दी जाता है। मतलब एक आदमी एडवेंचरस आदमी था, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर समुद्री यात्रा करे। घूमते घूमते एक दिन टापू पे चला गया। और जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो ध्यान कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है और मैं बड़ा दुखित हूं क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। कि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है। ये देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके 2-2 पैर नहीं है और किसी का 2 पैर हो जाए, बीमारी है। तो गांव वालों ने ये मिलकर समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गए। अब 10 लोग मिलकर उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना।
सबके लिए सब काम नहीं होता। भाई तेरे लिए तो कम से कम नहीं है, जो आदमी ऐसा सोचता है उसके लिए तो नहीं है। हर आदमी के लिए अमीरी नहीं है, सुन लो, सबके लिए हो सकती है, कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। मर तू गरीब, मर गरीब, मजे में रह। गरीब आदमी तो थोड़ा ज्यादा मजे में रहता है, कहीं सो जाएगा, कहीं पड़ जाएगा। अमीर आदमी को टेंशन है साहब, धंधा किधर गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, टेंशन है। अमीरी एक स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस, राइट? या आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले सकते, धंधा मत कीजिए, फिर जाके गुपचुप बेचिए, आराम से चाय बेचिए, ज्यादा पैसा कमा लेंगे आप। मस्त दूध बढ़िया, इलायची उची अदरक बढ़िया डालिए, मस्त चाय पिलाइए, 1 लाख रुपए कमाएंगे महीने का। काय के लिए घंटा धंधा कर रहे हैं? इधर चाहिए थोड़ा सा टेंशन, धंधे में टेंशन है, हल्का हल्का स्ट्रेस है, नहीं बता, छोड़ दीजिए फिर। हर आदमी के लिए सच में नहीं है, हर आदमी के लिए सच में नहीं है धंधा। धंधा उसके लिए है जो मेंटली स्ट्रांग है, जो मानसिक तौर पे मजबूत आदमी है, उसके लिए धंधा है। कहते ना एक जर्नलिस्ट ने एक, इस दुनिया में राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं, जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, अनपढ़ गंवार। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना। राइडा अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी, अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल, बताओ बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए, उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। एक अंधा आदमी था, उसने बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए। ऐसा साइन बोर्ड लगा के बैठ गया। तो कोई चवन्नी अठन्नी आई तो आई, नहीं तो ज्यादा पैसे नहीं आए। एक आदमी वहां से आया, उसने कहा मैं आपका बोर्ड बदल रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है वैसा लिखूंगा, लेकिन बदल के लिखूंगा। वो लिख गया। उसके बोर्ड लगने के बाद सिक्के नोट, सिक्के नोट, सिक्के, वो देख रहा भाई क्या लिख गया रे, धड़ 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 धड़। शाम तक तो बिल्कुल जबरदस्त। दूसरे दिन वो जब आया तो उसके कदमों के हाथ से अंधा आदमी समझ गया कि यार ये वही है। उसने पूछा भाई साहब क्या लिख गए? कि नहीं, मैं तो जो आपने लिखा था वो ही लिखा है, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था अंधा हूं मेरी मदद कीजिए, और मैंने लिखा था आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। अंतर सिर्फ इतना पड़ गया, पहले आप भीख मांग रहे थे और अब आपने उन लोगों को चेतावनी दे दी जिनकी आंखें हैं। आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो, जिसने नहीं करना आप उसको। पहले ट्रस्ट होता है, उसके बाद रिस्पेक्ट होता है। एक 55 साल की महिला और एक 60 साल का उसका पति दोनों सो रहे थे। रात को 2 बजे अचानक मोबाइल में मैसेज आया। पति ने उठ के देखा कि पत्नी के मोबाइल पे रात को 2 बजे मैसेज। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने उठ के देखा, देखते गुस्सा हो गया और पत्नी को जगाया, देख कौन तेरे को ये ब्यूटीफुल कह रहा है रात को 2 बजे, दिमाग खराब कर रही है, देख। पत्नी ने कहा 55 साल की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कह रहा है, साला टाइम तो निकल गया, आपको देखे दिखाओ कौन है। जैसे उसने देखा, चाचा के खींच के मारी, बैटरी फुल को साला ब्यूटीफुल देख रहा है, चश्मा लगा, दिमाग खराब कर रहा है। बैटरी फुल हुई है, बैटरी निकल, ब्यूटीफुल देख रहा है, चश्मा लगाया बिना ही दिमाग खराब। कहानी झूठी थी भाई, मैसेज सच्चा था। ट्रस्ट अगर नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा।